ये कब लिया? पिछले हफ्ते। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे एक बात तो बताओ, पूछो। तुम्हारे पेट में भी उतना ही दर्द हो रहा है जितना मेरे पेट में दर्द हो रहा है? उससे भी कई ज्यादा। तुम्हें पता है ना, इस बार मॉम डैड शादी की तारीख फिक्स करके ही जाएंगे। हाँ, सच पूछो तो यकीन ही नहीं आ रहा। 7 साल हो गए मंगनी को, अभी यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें अपने सामने देखे हुए भी तो 7 साल हो गए। जब सामने आओगे तो सब याद आ जाए। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, वही हाल है बचपन से। अच्छा, इतनी बुरी हूं तो बदल देना। कुछ भी बदलना नहीं चाहता, ऐसे ही देखना चाहता हूँ मैं तुम्हें। My beautiful, intelligent cousin soon become my wife. I love you. I love you too. वैसे सच पूछो ना, तो मैं तुम्हारे अपॉइंटमेंट लेटर का सुन के बड़ा उदास हूँ। हर किसी को कहाँ मिलती है ये अपॉर्चुनिटी। ग्रेजुएट होते ही तुमने कितना इंतजार किया, और मेरी वजह से। तुम्हारा भी तो कितना इंतजार किया मैंने। रिश्तों से ज्यादा जरूरी काम तो नहीं है ना। ओह, आई एम सो सॉरी। टाइम डिफरेंस की वजह से पता ही नहीं चला तुम मेरी वजह से जाग रही हो। तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह और भी काम होंगे। और वैसे भी हम 2 दिन बाद मिल तो रहे। सो जाऊंगी, अभी बात करूंगी। अच्छा तो करो बात। अरे भाई साहब, आप यहाँ की बात कर रहे हैं? खालिद ने तो कनाडा में भी सब कुछ चीख चीख के बताया हुआ था कि इनकी लाइबा को स्कॉलरशिप मिली है। बस भाभी अल्लाह का एहसान। मतलब माँ के जाने के बाद तो मैं ही समझता था कि ये बिल्कुल टूट फूट जाएगी, लेकिन जिस हिम्मत से इसने अपने आप को संभाला है, संवारा है, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। बेशक। बस अब आप लाइबा की फिक्र छोड़ दें और इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचें। मुझे उम्मीद है कि जासिम के साथ लाइबा बहुत खुश रहेगी, और मुझे उम्मीद है कि इसकी खुशियों की नजर उतारनी पड़ेगी आपको। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक है। अरे आप लोग तो बिल्कुल खामोश हो गए। हाँ, नहीं भाई साहब, असल में लाइबा को बड़े अरसे के बाद देखा है। काफी चेंज हो गई है लाइबा। तस्वीर में तो आप लोग देखते होंगे ना। और भाई जासिम मियाँ, नई जॉब में सेटल हो गए? जी चाचू, आपको पता तो है कि चैलेंजेस तो आते रहते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। कबाब लो ना। नो थैंक्स। भाई इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, बाद में जितनी बातें करनी होगी ना कर लेना। अच्छा भाई खालिद साहब, भाभी, एक फैमिली की अच्छी सी पिक हो जाए, आ जाएं आप लोग। लाइबा तुम भी साथ खड़ी हो जाओ बेटा। आओ बेटा। अच्छी सी पिक्चर, स्माइल। वेरी गुड। मैं चाय बना के लाती हूँ। आप लोग अभी कोई बात मत कीजिएगा, मैं घर चल के आपसे बात करूँ, ठीक है? ले भाई मुंह मीठा करें। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है भाई साहब। क्या बात करेंगे भाभी, खुशी का मौका है, आगे बात पक्की होने जा रही है, डेट रखने जा रहे हैं हम लोग। भाई साहब, दरअसल हम आपसे इसी हवाले से कुछ बात करने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ हाँ बोले बोले। आप बोले ना। देखो मुनव्वर, लाइबा हमारी बच्ची है और हमेशा रहेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग,
उनकी सोच, और आजकल की यंग जनरेशन को तो तुम अच्छी तरह जानते ही हो। जासिम हमारे साथ हर वक्त तो रहता नहीं था। अब इन बच्चों की आपस में क्या बातचीत होती थी, इसका कभी कुछ ज्यादा जिक्र नहीं हुआ। बात क्या है भाई साहब, वो बताएं। हम ये मंगनी खत्म करना चाहते हैं। मंगनी खत्म करना चाह रहे हैं? लेकिन क्यों? हमसे कोई गलती हुई है? लाइबा का जासिम से झगड़ा हुआ है? क्या बात हुई है, मुझे बताएं। ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब। दरअसल जासिम नहीं मान रहा। आप लोगों को अगर वक्त चाहिए तो हम वक्त देने के लिए भी तैयार हैं। बात वक्त की नहीं है मुनव्वर, हम इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं और बिला वजह बच्ची को भी आसरे में रखें। कहाँ है वो? लाइबा बेटा, लाइबा, कहाँ है जासिम? रिश्ता तोड़ना है ना तुमने? तुम्हारे आते ही मुझे पता चल गया था कि कुछ ठीक नहीं है। क्या गलती हो गई है मुझसे? लाइबा, तुम इस वक्त गुस्से में हो, हम बात में बात कर सकते हैं। हम अभी बात करेंगे इसी वक्त। क्या बात करनी है तुम्हें? बोलो, क्या बात करनी है? ऐसी क्या गलती हो गई है मुझसे, जिससे कल तक तुम फ्यूचर की बातें करते थे, प्यार मोहब्बत की बातें करते थे, बचपन का रिश्ता था हमारा। ऐसा क्या हो गया कि आज चचा चची रिश्ता जोड़ने के बजाय रिश्ता खत्म करने आए हैं? हाँ, किए थे बातें। 7 साल से मैं तस्वीर से बातें कर रहा था जो तुमने मुझे पेश की थी, लेकिन वो तो तुम दूर दूर तक हो ही नहीं। क्या हाल बना लिया तुमने अपना लाइबा? कभी गौर से देखा है तुमने अपने आप को? क्या हाल बना लिए? पढ़ के, मेहनत करके, रातों को जाग के, डिप्रेशन से लड़के, अपनी माँ को याद करके, खुद से लड़के, अगर मैंने ये हाल बना लिए तो क्या बुरा किया मैंने? मेरा 100 लोगों में उठना बैठना है, क्या दिखाऊंगा उनको मैं? ये है मेरा लाइफ पार्टनर, ये। तुम मुझे वाकई इसलिए छोड़ रहे हो कि मेरा वजन बढ़ के मैं मोटी हो गई हूँ? मुझसे क्यों पूछ रही हो? खुद नहीं जानती क्या? अगर नहीं जानती तो तस्वीरों पे इतना फिल्टर लगा लगा कर नहीं भेजती तुम मुझे। खुद का सामना करना सीखो, अपने आप को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना सीखो। क्या हो तुम? फिर ये इल्जाम तराशी करना। लाइबा बेटा, लाइबा बेटा, खाना तो खा लो, खाने से क्या दुश्मनी है? खाने की वजह से तो हुआ ये सब। अब प्लीज जाए, मुझे भूख नहीं लग रही। आओ आओ बेटा। लाइबा देखो, पप्पू मिलने आई है तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रही हो? जी, आज फाइनल इंटरव्यू है, नौकरी के लिए हाँ कर दिया मैंने। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, खुशी की बात है। मुबारक हो, अल्लाह ताला ढेरों कामयाबियां दे। अरे चाय तो पीती जाओ। देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब आगे के बारे में सोचो। कोई कुछ कहे ना कहे, लेकिन इंसान को खुद को भी तो बेहतर कुछ करना होता है ना। बेहतर मतलब? बेहतर मतलब अच्छा, स्मार्ट दिखना। देखा है ना आजकल की लड़कियों को। यानी बेहतर होने के लिए लोगों की दाद और तहसीन हासिल करने की अलामत यही है? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही बेटा, लड़की जात हो, कब तक बाप पर बोझ बनकर बैठी रहोगी? मैं तो माँ के तौर पर। मेरी माँ कभी ऐसी बातें ना करती।
आपका वजन कम है ना, लेकिन खानदान वाले आपके इखलाक के बारे में क्या बातें करते हैं जानती हैं आप? लाइबा, देखा भाई साहब, ये है भलाई का जमाना। मैं तो ये सोचकर आई थी, बिन माँ की बच्ची है, इसको सहारे की जरूरत है। यहाँ तो ये औकात है हमारी। ख्याल करने का बहुत शुक्रिया कि ख़त्म करके जाइए। देखा भाई साहब, मिस लाइबा, आप जानती हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी ने बार बार आपका नाम रेकमेंड किया। आई एम ग्लैड दैट यू हैव जॉइंड। लेकिन आप जानती होंगी कि ये एक एंट्री लेवल जॉब है। पैकेज पर हमारी बात हो चुकी थी। अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हैं तो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही। मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। मुझे पैसों से कोई गर्ज नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई हूँ। चले तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं अभी, आप खाना खा के सो जाइएगा, इंतज़ार मत कीजिएगा। मैं सिर्फ खुद से नाराज़ हूँ और किसी से नहीं। रखती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रात को 10 बजे जाकर सुबह सुबह 7 बजे पहुंच जाना। सच सच बताएं, कहीं चौकीदार की नौकरी भी तो नहीं होना पड़ी? ऐसी बात नहीं है सर। घर में कुछ खास करने को नहीं होता। इट्स बेटर हियर। आप रोज इतने बजे ही आ जाते हैं? अक्सर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के मालिकान दोपहर से पहले आना पसंद नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ, मैं भी यहाँ का मुलाजिम ही हूँ। और मेरा ये मानना है कि मेहनत करने का एक उसूल ये भी होना चाहिए। इंसान अपने आप को कामयाब समझने के बजाय मेहनत में कोई कमी ना छोड़े। ब्रीड? एब्सोल्युटली सर। ये फिस्कल ईयर के रिकॉर्ड्स हैं और उनकी समरी भी। इसके अलावा जितने भी डिज़ाइनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए उन सब की डिटेल्स हैं। आप मजाक कर रहे हो? मैं तो खुद एक मजाक हूँ सर। मैं किसी और से क्या मजाक करूँगी? अब आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इट्स रियली इम्प्रेसिव लाइबा। मैं इसे देखता हूँ। मारिया, जरा ये पोर्टफोलियो दिखाना मुझे। वो पीआर डिपार्टमेंट ने मना किया। लाइबा इस पर काफ़ी अच्छी एडवाइस दे सकती थी, इन्हें क्यों नहीं दिखाया आपने? ऐसे ही सर, हमने सोचा कि ये तो उनका डिपार्टमेंट नहीं है। इस ऑफिस में काम करने वाला हर शख्स हर डिपार्टमेंट का हिस्सा है। जी सर। खासकर वो जो अपना काम अच्छी तरीके से करता है। जी। लाइबा, मुझे आपसे इस पर फीडबैक चाहिए डायरेक्टली। यस सर। ये कुछ ज़्यादा ही साइड नहीं ले रहे इस मोटी की।
आयदा बाजी, कितनी देर लगेगी? आ रही हूँ। भूख बर्दाश्त नहीं होती ना? ये बुके जाने के बाद आप ही ने तो आदत खराब की, कभी इंतजार तो नहीं करवाया। अल्लाह बख्शे उन दोनों को। खाने की मेज पर तो उनकी वजह से ही रौनक थी। क्या हुआ? कहाँ क्यों नहीं रहे? बस एक नया काम मिल गया। वो क्या? पहेलियां बुझाना। हाँ? पहेली जैसे लोग, उनके अंदर छुपे जवाब निकालना बड़ा मुश्किल है। और आप तो जानती, मुझे ऐसे खेल तमाशे बचपन से कितने पसंद हैं। माजरा क्या है? माजरा ये है कि अब ये कोई खेल नहीं, इसीलिए डर रहा हूं कुछ कहते हुए, कुछ भी करते हुए, और किसी भी मामले की तह तक पहुंचते हुए। खाना ठंडा हो रहा है। लो और लो, बहुत भूख लगी हुई थी ना? ये भी लो। लाइबा आइए मेरे साथ। सारी वही बातें हैं जो मैं इनसे पहले 3 से बोल रहा हूँ। लाइबा, मैं चाहता हूँ कि जो इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप उसे हेड करें। सर एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो, ना मैं इतनी क्वालिफाइड हूँ, ना ही इतनी ख़ास, ना ही इतनी पुरानी कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। आप इतनी काबिल हैं लाइबा, अगर आप नहीं समझती तो वो बात अलग है। सर साफ सीधी सी बात है, लोग इन सारी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि, अगर आप नहीं चाहती कि लोग इस बात का गलत मतलब निकालें, अगर सही मतलब निकालें तो? जी मतलब ये कि इवेंट आप ही हेड कर रही हैं। मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। बेटा आ गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सब खैरियत है? और ये सब कहाँ से आया? बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। बेटा जब बात खुशी की हो ना तो क्यों ना खुश हो। तुम्हारा रिश्ता है लाइबा। तो ये बात है, अब किसको मुझ पे तरस आ गया? कैसी बात करी बेटा, किसी को तुम पे तरस नहीं आया, बल्कि वो तो तुमको बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारे बॉस आए थे तुम्हारे रिश्ते की बात करने। दानियल साहब? असल में बेटा उनके घर में कोई बड़ा नहीं है ना, तो तुमसे बात करते हुए वो बहुत झिझक रहे थे, इसलिए उन्हें बेहतर लगा कि मुझसे आके बात करें, और इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई। और क्या कहा उन्होंने?
क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो बेटा? लाइबा कहाँ जा रही हो? रिजाइन करने। लाइबा, लाइबा, ये लें। ये क्या? शादी का कार्ड। इतनी जल्दी रेजिग्नेशन लेटर टाइप भी करवा लिया और प्रिंट भी। सुबह करवा लेती हूँ। आप खुद को समझते क्या है? किस हैसियत से आप मेरे घर आए थे, वो भी मुझसे पूछे बगैर? तुमसे अगर मैं पूछता तो क्या तुम इजाजत देती? क्यों कर लूं मैं आपसे शादी? किस गलतफहमी में हैं आप इतने दिनों से? आप मर्दों का यही मसला है, आप लोगों को लगता है कि ये दुनिया आप लोगों की है। जब दिल चाहे किसी को चाहो, जब दिल चाहे किसी को ठुकरा दो, जब दिल चाहे किसी को धुतकार दो। लेकिन ऐसा नहीं है। औरत की भी अपनी कोई इज्जत है, एक हैसियत है, अपना मकाम है, जो कि उसकी शख्सियत से होता है, उसकी रूह से होता है, ना कि उसकी जिसामत से। इसी इज्जत, हैसियत और मकाम के लिए अदब से तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया था लाइबा। तुम्हें पसंद करता हूं मैं, अच्छी लगती हो तुम मुझे। आप जानते क्या है मेरे बारे में? कुछ नहीं जानता और ना जानना चाहता हूं। बस इतना जानता हूं कि जिसने भी तुम्हारा दिल तोड़ा है वो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान है। और ये ले लो, इसे फेंक दो या फाड़ दो। ये रिश्ता हो या ना हो, तुम ये कंपनी छोड़ के कहीं नहीं जा रही, क्योंकि इस कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है। बहुत देर हो गई है, अंकल परेशान हो रहे होंगे। और मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ प्लीज़। बात तो सही है ना बेटा, कब तक ऐसे बैठी रहोगी? और तुम इतनी होनहार और माशाल्लाह से इतनी समझदार हो, और तुम्हें तो पता ही है लड़कियों को एक ना एक दिन दूसरे घर जाना होता है। हाय देखो, अपना ना सही अपने बाप का ही ख्याल कर लो। कितनी जिंदगी बची है इनकी। बोझ। मेरा वजूद, मेरा होना, मेरा अक्स, सब एक बोझ है। नहीं बेटा, तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ और वो वादा पूरा करना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारी माँ से किया था। बेटा, तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो, तुम मेरे जिगर पे टुकड़ा हो। बेटा, दुनिया की सबसे प्यारी और हसीन बेटी हो मेरी। लेकिन अगर तुम्हारे दिल आज़ारी हुई तो मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ बेटा। मुझे क्या करें आप? मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, मुझे माफ कर दें आप। दिल तो तुम्हारा दुखा है बेटे, इसका अजाला कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर फिर भी कोई कोशिश कर रहा है तो उसे एक मौका दे दो बेटा, एक मौका दे दो। आइए लाइबा। सर, लाइबा, आप जानती थी कि आज कितना इम्पोर्टेंट दिन है, फिर छुट्टी करने का क्या फायदा? छुट्टी की वजह भी आप ही बने हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपने जॉब छोड़ने का फैसला वापस ले लिया होगा। सारे फैसले मैं साथ कर चुकी हूँ, चाहे उनमें मेरी मर्जी शामिल हो या ना हो। मुझे इस जॉब से कोई एतराज़ नहीं है और ना ही इस शादी से। लेकिन मैं आपको रिपोर्ट नहीं करूंगी,
आप मेरा ट्रांसफ़र क्रिएटिव डिपार्टमेंट में करवा दें। हो जाएगा। और कोई हुक्म? और कुछ कर सकता हूँ मैं आपके लिए? प्लीज बैठिए रहो। मेरा कमरा कहाँ है? तुम्हारा कमरा यही है? आपका कमरा कहाँ है? मेरा कमरा दूसरी तरफ। लाइबा, बैठकर बात भी नहीं कर सकते क्या? गुड नाइट। खैरियत है? शादी होते ही डिपार्टमेंट में चेंज हो गया। लगता है पहले दिन ही लड़कियां आए हैं। कोई जोक है तो मुझे भी सुनाए। नहीं सर। लाइबा आपसे यहीं पर होंगी। शी विल बी हेडिंग द क्रिएटिव डिपार्टमेंट। इनको कैंपेन्स के बारे में अपडेट कर दें प्लीज। आप भी आ जाए। जी। कल मौका ही नहीं मिला था वो दिखाई देने का। थैंक यू। अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा है, मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा। लाइबा इतनी अजीब बात क्यों कर रही? खैर, खाना तो सही से लो। काफी। खैर मुझे ये बताओ कि हनीमून पे कहाँ जाना है? मैं सोच रहा था कि इवेंट से पहले ही। कहीं नहीं। हमें घर में दावत भी रखनी है। बहुत से रिश्तेदार शादी में नहीं आ पाए थे, तुमसे मिलना चाहते होंगे। क्या फायदा है? क्या फायदा मतलब? मतलब कि क्यों अपना मजाक उड़वाना चाहते हैं आप? अच्छा है जिन लोगों ने मुझे नहीं देखा। मुझे देख के क्या करना है? लाइबा तुम ऐसे क्यों सोचती हो? नेगेटिविटी क्यों है? मैं ऐसी ही हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। लाइबा, सर हम तो ये चाह रहे हैं कि क्लाइंट भी हमारे पास ही आ जाए। वो क्लाइंट्स अपने कहाँ देंगे हमें? ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लाइबा, इनसे मिले, ये हमारी क्रिएटिव हेड है। और लाइबा, मीट माय न्यू असिस्टेंट रिमशा।
हेलो मैम। हेलो। आओ लाइबा, क्या बात है, बोलो। मैं बाद में आती हूँ, ईमेल कर दिए, वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर ये लिस्ट बना के मेरे पास ले आओ। ओके सर। लाइबा, आज तुम जल्दी कैसे आ गई? और साहिदा बाजी कहाँ है? उन्हें किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना था। और आपने तो काफी नए लोग हायर कर लिए हैं, मेरी क्या जरूरत अब आपको? लाइबा, तुम्हें मेरी न्यू हायरिंग से कोई प्रॉब्लम है क्या? काफी चुन के आपने हायर किए, पर्सनल सेक्रेटरी। जिस दिन से हमारी शादी हुई है, मैंने तुम्हारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ कड़वी बातें सुनी, और इस बात की तकलीफ नहीं है मुझे। इस बात की ज्यादा है कि उनमें से आधी से ज्यादा बातें तुम अपने बारे में सोचती हो। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? एक झूठ के सहारे जीती रहूं? For God's sake, लाइबा, ये शादी शुरू दिन से गलत फैसला था, शुरू दिन से। इसलिए नहीं कि इसमें मेरा कोई नुकसान है, इसलिए कि सारा नुकसान तो आपका है। ना मैं खुद खुश रह सकती हूँ, ना ही मैं आपको खुश रख सकती हूँ। You know what? तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन असली सच सुनकर जाओ। तुम ना अपनी सबसे बड़ी दुश्मन, और तुम हर उस शख्स को तकलीफ पहुंचाओगी जो तुमसे मोहब्बत करता है, मुझ समेत। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन फिर भी तुम जाना चाहती हो तो जाओ, जिसमें तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा दिल करे। मेरे डिपार्टमेंट से हटने की दरखास्त देने वाली तुम, और आज किसी और को नौकरी पर रखने का इल्जाम देने वाली भी तुम ही। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी की शक्ल से या किसी की फिटनेस से। मेरी माँ भी घरेलू औरत थी, याद आती है रोज मुझे वो, उसकी मोहब्बत याद आती है, उसके हाथ का खाना याद आता है। ये याद आ कि वो मोटी थी कि पतली है। क्या है ये जिस्म? मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगा। सिर्फ ये एहसासात ही रह जाएंगे, और ये भी ना होना तो इंसान इंसान ना कहलाए। Just do whatever you want. मैं तुम्हें नहीं रोकूं। लाइबा, सब खैरियत तो है? बिन बताए आ गई, ऑफिस भी नहीं जा रही, सब ठीक तो है ना? अब मैं बिन बताए आ भी नहीं सकती क्या? नहीं बेटा, जब चाहे आओ, तुम्हारा अपना घर है। बल्कि दानियाल को भी खाने पे बुलाओ, एक अरसा हुआ उससे बात ही नहीं हुई है। मैं कह दूंगी। चलो, ख्याल रखना बेटा। हेलो लाइबा, कैसी हो? पता है, अभी एक पेज पर नजर पड़ी, माशाल्लाह से इतने बड़े कंपनी की क्रिएटिव डायरेक्टर बन गई हो, और इतने बड़े इंसान की बीवी भी। कभी कभार
अल्फाज बहुत कम पड़ जाते हैं। ठीक कहा तुमने जासिम, इसीलिए एक एहसान करो, मुझ पर नहीं खुद पर। आज के बाद से मुझे फोन मत करना। वो क्या है ना, तुम भी वो नहीं हो जो मैं समझती थी, और झूठी तस्वीरों से बात करने की आदत अब मुझे भी नहीं रही। लाइबा, देखो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा माओ के बगैर घर कितना बहरान बहरान लगता है ना, और घर की मालकिन के बगैर भी। वो मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे जा रही थी। साहब का तो पता नहीं होता कब आते हैं कब जाते हैं। अजीब सा हाल हो गया है, बिल्कुल ऐसे जब उनके माँ बाप गुजर गए थे। खैर, ये कुछ घर की जरूरी चीजें हैं, सोचा आपके हवाले कर दूं, और अगर आप ना भी दे सके तो किसी न किसी तरीके से आप उन तक पहुंचा दीजिएगा। और अब वैसे भी अगले 1 माह तक तो घर उन्हीं के रहमो करम पर है, उनके पास तो कोई होगा ही नहीं। मैं चलती हूँ। खाना अभी लगाऊं या बाद में खाएंगे? साहिबा, मेन दरवाजे को लॉक रखा करें, आजकल के हालात का कुछ पता नहीं, कोई चोर भी अंदर आ सकता है। अगर ऐसा चोर अंदर आ जाए तो मुझे दरवाज़ा खुला छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा रवैया रखा। तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं। सॉरी तो उन लोगों को कहना चाहिए जिन्होंने तुम्हें इस एहसास में मुब्तला किया। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो, शक्ल से, जहानत से, हर लिहाज से। बस थोड़ी सी पागल हो। ज़हीन लोग थोड़े बहुत पागल तो होते ही हैं। मतलब कि मैं ज़हीन नहीं हूं? वैसे आज बहुत दिनों के बाद मैं दिल खोल के खाना खाऊंगा। और पेट भर के भी।